हमाद और इसहाक दो गहरे दोस्त नहर के करीब एक छोटे से गांव में रहते थे। एक तरफ गांव में पक्की सड़क बनी हुई थी। इसहाक का घर हमाद के घर से कुछ दूर शहर के करीब था। नहर की तरफ पक्की सड़क के किनारे एक बहुत पुराना डाकखाना था। ये सड़क बहुत खौफनाक कहलाती थी। यहाँ लोगों को अक्सर भूत नजर आते थे। रात के 10 बजे के बाद यहाँ से कोई नहीं गुजरता था। एक दिन इसहाक हमाद के घर था तो बातों बातों में देर हो गई। उसका गुजर उसी सड़क से होना था। इसहाक अपने आप को बहुत बहादुर समझता था, इसीलिए अकेला ही चल दिया। वो सर्दियों की रात थी। उसने सोचा ये बहुत पुरानी बातें हैं, यहाँ कोई भूत वगैरह नहीं हो सकता। लोग यूं ही डराते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं। वो सर को झटक कर आगे बढ़ा। इसहाक सुनसान सड़क पर जा रहा था। आज तो रात के 11 बज गए। उसको बहुत सर्दी महसूस हुई। वो सड़क बहुत सुनसान थी। दूर से चौकीदार की सीटी की आवाज़ आ रही थी। वो अपनी ही धुन में जा रहा था। जब वो पुराने डाकखाने के करीब पहुंचा तो अचानक सामने एक लड़की आती हुई दिखाई दी। उसने सब्ज रंग का लिबास पहन रखा था और 2 चोटियां किए हुए थी। वो दोनों हाथों से अपनी चोटियों को पकड़कर इसहाक को गौर से देख के जा रही थी। ये देखकर इसहाक के हवास गुम हो गए। तो वो हमेशा भूतों का मजाक उड़ाया करता था, लेकिन लड़की को देखकर उसके औसान खता हो गए। और तभी उस लड़की ने भारी आवाज से पूछा, कहाँ से आ रहे हो? उस लड़की का ये पूछना था कि इसहाक इतनी तेजी से भागा कि पीछे मुड़कर भी ना देखा। उसको पता ही ना चला कि कब वो घर पहुंचा और अपने बिस्तर पर सद गिरा। वो सारी रात उसने जाग कर गुजारी और सुबह उठ ना सका। उसको बहुत तेज बुखार ने आ लिया था। शाम को हमाद इसहाक के पास आया तो उसने सारा वाकया हमाद को सुना दिया। 2 हफ्ते बाद उसकी तबीयत कुछ बेहतर हुई तो एक सुबह हमाद के साथ शहर की तरफ जा रहा था। रास्ते में वही लड़की नहर के किनारे उन्हीं हरे रंग के कपड़ों में उसे नजर आई। वो एक ठेले वाले से फल लेकर खा रही थी। इसहाक ने उस ठेले वाले के पास जाकर उससे पूछा, ये कौन है जो ऐसे हुलिये में है? उसने बताया, ये एक किसान की बेटी है। इसके बाप का पिछले साल इंतकाल हो गया तो इस सदमे से वो पागल हो गई और तभी से ये इस हाल में है। ये सुनकर इसहाक और हमाद अपने आप पर खूब हंसे। आज तक इसहाक को वो रात हमेशा याद है। उसे असल बात मालूम होने के बाद भी वो डाक खाने वाली सड़क से कभी रात को अकेला नहीं गुजरता।